हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सबसे पहले आज मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और बहुत ज़्यादा मैं मैं खुश हूँ, क्योंकि आप सब खुश हो। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझ पा रही हूँ कि आप सब भी अपने आप से जुड़ रहे हो, आप अपने आप को समझ पा रहे हो। ठीक है, मेरा सिर्फ लाइफ पर्पस यही है कि कोई भी अपने आप को वीक ना समझे, कोई भी अपने आप को एक ऐसा ना समझे कि हाँ हम क्या हैं हम। ओके, सब यहाँ पर अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि किस लिए ये सब चीज़ें होती हैं आपके साथ। एक अपने आप की एक स्ट्रेंथ यहाँ पर जोड़ना, अपने आप को एक स्तंभ की तरह देखना हर सिचुएशन में। हर अच्छाई देखो, समय अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत आप जुड़ रहे हो उन सब चीज़ों से और समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेरा मेरा दिल बोल रहा है यहाँ पर। ओके, और तो उसी के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ, और रीडिंग का थीम मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से अच्छे कर्मों का फल ईश्वर अब आपको देने वाले हैं। ठीक है, कौन से अच्छे आपके कर्म रहे हैं। ठीक है, हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करता है, जाने अनजाने में। ठीक है, तो देखो वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो निकलेगा मैं वहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से देखो कुछ भी नहीं करती हूँ कि मैं बटरिंग करती हूँ या शुगर कोट करती हूँ, जो क्योंकि मैं शुरू से हूँ ही ऐसी। अब जिसको जो समझना है समझे। ओके, तो क्योंकि आप पॉजिटिव हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने प्यारे हो, तभी वो एनर्जीज यहाँ पर आती हैं, तभी कार्ड्स इतने पॉजिटिव होते हैं, और तभी ये सब रीडिंग ऐसी ही चलती है। ओके, तो यहाँ पर वही थीम है आज का कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल अब ईश्वर आपको देने वाले हैं। ये देखो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो और अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेना है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे या ना करे। ठीक है, नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आप दूसरी पाइल चूज कर सकते हो और गाइडलाइंस के रूप में आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है, टाइम में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, वहाँ से आप सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए ही प्लीज़ वहाँ पर कांटेक्ट करें मुझे। ठीक है, और तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ रीडिंग के। ये है पाइल, बता देती हूँ मैं अभी आपको। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, ये है पाइल नंबर 1, अबंडेंस। अगर इससे आप अपना कनेक्शन बना पा रहे हो तो इसे आप अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है, अबंडेंस, कोई कॉर्प। एंड सेकेंड पाइल है टाइगर, डिवाइन टाइमिंग। ओके, सेकेंड पाइल, अगर आप इससे कनेक्शन अपना बना पा रहे हो, पीस से, शांति से आप आंखें बंद करो, फिर खोलो। जिस पे भी आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं उसे आप अपनी पाइल बनाना। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल 1 से, अबंडेंस से। ओके, तो यहाँ पर मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। ठीक है, तो पाइल 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इस कार्ड से मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल ईश्वर अब आपको यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अबंडेंस से मीन्स प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, मान सम्मान। ओके, अबंडेंस मतलब अधिकता, हर चीज में अधिकता। ओके, वो अधिकता देखो अब आपकी किसी भी चीज में हो सकती है, पाइल 1।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी आप किसी चीज़ से किसी चीज़ में आप बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हो, चाहे वो दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे सुख हो, कुछ भी चीज़ें हो, बहुत जल्दी अपना लेते हो, हर किसी को आप अपना लेते हो अपनी तरफ, ठीक है। चाहे कोई किसी भी चीज़ से आपके लिए आ रहा है, या कोई पर्सन भी ले लो, आपकी तरफ कोई आ रहा है ना, तो उसे भी बहुत जल्दी आप अपना मान लेते हो, अपना समझ लेते हो यहाँ पर, क्योंकि आप है ना बहुत प्योर हो। पाइल 1 बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, कहते हैं ना प्योरिटी, यहाँ पर वो सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल। पास्ट में शायद आपने काफ़ी, वो कहते हैं ना जो निकल के आ रहा है, रोना धोना, वो सब सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा, आपने कुछ ऐसी सिचुएशन को फेस किया है जहाँ पर आप अपने आप को इस टाइम पे स्ट्रांगली भी फील कर पा रहे हो कि हाँ, एक फाइनली आप अपने आप पर प्राउड फील कर रहे हो कि हाँ, मैं भी कुछ दमखम अपने ऊपर यहाँ पर रखता हूँ, मैं भी कुछ, भगवान ने भी मुझे कुछ पावर्स दी हैं जो कि मैं अभी तक शायद आप उन सब चीज़ों से अनजान थे, वो सब चीज़ें आपको अभी यहाँ पर जानने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आपकी एनर्जी थोड़ी मिक्सिंग देख रही हूँ, ठीक है। सम टाइम आप शायद किसी पॉजिटिव हो जाते हो, सम टाइम आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि आप है ना थोड़ी एक चंचलता भी है आपके अंदर की, 1 मिनट इधर 1 मिनट इधर, वो कहते हैं ना ठहराव, तो उस ठहराव को थोड़ा सा आपको बरकरार रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी तरफ बहुत अधिकता आ रही है, अबंडेंस है, वो आपकी देखो लव लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ, इमोशनली किस चीज़ को चाह रहे थे अपनी तरफ, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वो सब चीज़ें आपकी इर्द गिर्द ही हैं, दूर नहीं हैं आपसे। आप देखोगे ना, खुले दिल से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपके आसपास प्यार और बहुत आपको हर चीज़ सपोर्ट करने वाली आपको खुद भी यहाँ पर नज़र आएंगी, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ आपको उसको महसूस करते हुए आगे की तरफ बहना है यहाँ पर, ठीक है। बस एक वर्ड है पॉजिटिविटी बनाकर आप आगे की तरफ बहो, क्योंकि हर जिस चीज़ में भी आप बहोगे ना, जिस चीज़ को इंटेंशन रखते हुए आगे की तरफ जाओगे, यानी कि वो चीज़ आपकी तरफ और आती जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक ईश्वर का एक संकेत है पाइल 1 आपके लिए कि आपके इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटी है, हर चीज़ की अधिकता है, जिसमें भी आप डुबकी लगाना चाहते हो ना, वो वहाँ से वो चीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आएगी। इस कार्ड से मैं यहीं पर एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आगे से देखती हूँ आपके लिए, यहाँ पर रख देती हूँ। आई होप आपको नज़र आएगा कार्ड्स, कोई बात नहीं, वैसे भी आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। मैं अब एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए कि कौन से अच्छे कर्मों का फल ईश्वर अब आपको यहाँ पर देने वाले हैं, कौन से मतलब पास्ट में आपने काफ़ी लोगों की शायद बहुत हेल्प करी, दिल से किसी चीज़ को, एक कहते हैं ना, दिल से हम जब किसी चीज़ को करते हैं, ओके, दिल से, शिद्दत से, किसी उस चीज़ में कोई स्वार्थ नहीं होता है, उस चीज़ में कोई हमारी गलत इंटेंशन नहीं होती है, एक प्योरिटी जो होती है ना, वो आपने बहुत अच्छे से किया है, तो उसका फ्रूट यहाँ पर आप देखने आगे की तरफ देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, शायद आप उन सब चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो पाइल 1, और अधिकता है हर चीज़ की, वो यूनिवर्स चाहता है कि बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा अपनी चंचलता को कम करो, थोड़ा सा आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डर जाते हो किसी चीज़ से, तो उसको थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करो। फाइनेंशियली बिल्कुल यहाँ पर देखो, एक पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा आपने ऐसी सिचुएशन को फेस किया है जहाँ पर एक कहते हैं ना, एक बिल्कुल खालीपन, ओके, एक खालीपन आपने देखा है। वो खालीपन आपकी देखो किसी भी चीज़ में हो सकता है पाइल 1, ओके, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। आपकी जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, हम चाहते हुए भी दूर से किसी चीज़ को हम देखते हैं कि हाँ, एक इच्छा होते हुए भी अपनी इच्छाओं को दबा देना, हाँ, एक विश्वास रखते हुए कि हाँ, हमारे पास भी सब कुछ होगा, हमारे पास भी आएगा, एक वेट करना, पेशेंस रखना, एक कहते हैं ना कि खालीपन भी था आपकी नज़रों में, आपके दिल में, और मैं ये कहूँ आपकी लाइफ में
तो यकीन मानिए पाइल 1, वो खालीपन आपका दूर हो रहा है। यहाँ पर ईश्वर आपको एक आपके कर्मों का फल यहाँ पर ये देने वाले हैं कि आपकी हर चीज़ में अधिकता आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी तक आप फाइनेंशियली में, स्पेशली यहाँ पर फाइनेंशियली कहते हैं ना, मनी रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग होते हैं, करियर वाइज जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अपनी बहुत सारी चीज़ों को हम खुद पे खुद हैंडल कर लेते हैं, हम खुद पे खुद संभाल लेते हैं चीज़ों को। ओके, तो वही सारी चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही, कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक आप खुद ही अपने खालीपन को एक आप खुद ही भर रहे हो, अपनी चीज़ों का घावों पे खुद ही आप मल्लम यहाँ पर लगाने वाले हो। ओके, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अधिकता है, हर चीज़ की अधिकता आपको दी जा रही। अधिकता कहाँ पर, ये जो कहते हैं ना, अभी तक कुछ ब्लॉकेज थे आपके पाइल 1, वो ब्लॉकेज आपके हटाए जा रहे हैं। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी आपको कहते हैं ना, हाँ, कि इसको कैसे, इसकी भरपाई मैं कैसे करूं, क्या करने से ये सारी चीज़ें दूर हट सकती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जो अब आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं कि आप पाइल 1 में आपके लिए ये भी देख रही हूँ कि अगर आप इतने ही है कि आप एक सोचोगे ना, एक सोचोगे तो वो आपको दो उसमें मिलेंगी। कहते हैं ना, आप एक काम करोगे ना तो वो दो रास्ते आपके लिए खुलेंगे। ठीक है, अब उन रास्तों पे चलना आपको है, लेना आपको है। तो ईश्वर तो आपको एक जो कहते हैं ना, आपके लिए रास्ता दिखाया जाएगा। एक रास्ता नहीं, 2 रास्ते हैं। अब आपको चूज आपको करना है कि कहाँ से क्या मुझे कहाँ पकड़ना है। ठीक है, ताकि आप हर चीज़ की अपनी जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ में भी आपको अपनी लाइफ में कमी लगती है ना, उन कमियों को आप पूरा कर सको। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए आपके यही है आपके लिए। ओके, ये बहुत सारे हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, देखो यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पर यही है कि लाइफ में आपने अभी तक जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने, मैं ये कहूँ कि एंड होना किसी चीज़ का, एक ऐसी चीज़ें थी आपकी साथ जो मतलब ये लगा लो कि काफ़ी टाइम से उन सब चीज़ों के लिए आप सफ़र कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। एक वो कहते हैं ना कि हाँ, सब कुछ तो हो चुका, अब होना क्या बाकी है। वो कहते हैं ना, फोर वहाँ पर क्या हो जाता है, वो जब कुछ बाकी नहीं रहता है कि एक मूवी में मैंने डायलॉग सुना था, अब इससे ज़्यादा और क्या होगा, इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ेगा। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन यहाँ पर वैसी थी कि इससे ज़्यादा और क्या प्रभु, तो लगा लो बस यहाँ पर अगर ये देख लिया ना आपने, तो मतलब ये लगा लो कि उस साइकिल का अंत। ओके, जो जितना बिगड़ना था, जितना टूटना फूटना था ना, वो हो चुका है, क्योंकि 10 है यहाँ पर। ठीक है, 10 के बाद कौन सा नंबर स्टार्ट होता है, वापस से 1 आता है, न्यू बिगनिंग आती है, एक नई चीज़ों का फिर से पुनर्निर्माण होता है, नई चीज़ों का फिर से खुलना होता है, हमारा जीवन फिर से सजता है, संवरता है, नए रिलेशन आते हैं, नए प्यार आती है, नई हर चीज़ हमारी लाइफ में वो जुड़ने लगती है। तो वही सारी चीज़ें हैं आपके लिए पाइल 1 कि बहुत अधिकता कि कमियों को पूरा करना, बहुत सिचुएशन आपकी थोड़ी, एक कहते हैं ना बवंडर, तूफान, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पाइल 2, इमोशनल तो हो आप, बिल्कुल डेफिनेटली इमोशनली हर्ट भी हुए हो बहुत, जो कि मैं इस कार्ड से सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। अब इस कार्ड से मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपकी जो जितना टूटना था, चाहे आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, चाहे सिचुएशन फाइनेंशियली कह लो, करियर वाइज कह लो, कुछ भी कह लो, वो सब चीज़ों का यहाँ पर मैं अंत देख रही हूँ आपका। ठीक है, और एक फिर से हर चीज़ का खिलना। ओके, ये देखिए जर्नी, एक वापस से एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक कैसे हम बच्चों की तरह फिर से हम जब कहते हैं ना कि हम जब पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और खुश रहने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ आने लगती हैं। ठीक है, जो मैंने अभी इस कार्ड से आपके लिए बोला पाइल 1 कि आपके लिए यूनिवर्स आपके लिए एक नहीं, पता नहीं कितने रास्ते खोले गए हैं,
क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की अब आपकी भरपाई होनी है, हर कमियों को दूर किया जाएगा आपकी, ठीक है। एक जहाँ पर भी आपको कमी लग रही थी वहाँ पर अधिकता, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी अवसर आते हैं ना, तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं आपको पहलवान। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, खुश होते हुए कि हाँ, ये रास्ता मुझे यूनिवर्स ने दिखाया है, मुझे इस रास्ते पर चलना है। बेफिक्र होकर आपको चलना है। क्यों? क्योंकि आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। एक जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, जो कि बहुत प्यारी है, बहुत वो कहते हैं ना स्मूथली है। जितना लाइफ में इससे ज़्यादा और क्या, बस वहाँ एंड है, ठीक है। यहाँ पर 2, आप 2 ये देख लिए, कार्ड का नंबर है 2। यहाँ पर फिर से अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाना, फिर से अपने आप को सजाना संवारना, जो टूट फूट गया है उसको फिर से डेवलप करना। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स चाहता है आपको कि बच्चे उठो, फिर से चलना है, फिर से ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। आपके लिए रास्ते खोले गए हैं, ठीक है। खुश होकर आगे बढ़ो। जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उन्हें आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, एक लाइट है, एक प्रकाश है जो आपको दिखाया जा रहा है। एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको दिया जा रहा है। कि जो चीज़ आपको मतलब कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल लग रही थी कि अब ये कैसे होगा, अब इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाएगा, तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। जो बिगड़ गया है ना, उसको फिर से ये मत सोचो कि ये फिर से कैसे बनेगा। वो हर चीज़ पॉसिबल है। जो बिगड़ी है, टूटी है, वो होती है इसीलिए है कि उसको फिर से एक नया ढांचा देना, एक नए सिरे से वापस उसको तैयार करना। क्योंकि हो सकता है ना कि देखो क्या होता है ना कि जब हम किसी रिश्ते में रहते हैं या किसी एक ही चीज़ में हम पर्टिकुलर फंसे रहते हैं, तो यूनिवर्स क्या करता है ना कि वो उन सब चीज़ों को हटा देता है कि हाँ, अब यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाओ, इसको हटा के फिर से नया कुछ बनाना है। यहाँ पर कुछ और हो सकता है आपके ड्रीम्स हों, आपकी कुछ इच्छाएं हों जो वहाँ पर पूरी नहीं हो सकती थी, ठीक है। ये जब सिचुएशन घटित होती है ना, जब एक नया सिरे से हम शुरू होते हैं, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तब वो आपकी इच्छाएं वो तभी पूरी हो सकती थी। तो यूनिवर्स जानता है अच्छे से कि कब क्या करना है हमें, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि एक वापस से एक नया घर बनना, जो टूट गया है उसको सब, जो भी बिगड़ा है उसको साफ करो। जो भी आपके साथ दिल टूटा है, किसी ने कुछ कहा है, उसको साफ करो, सब कुछ रिलीज कर दो। वहाँ पर अपना एक नया घर बनाना है आपको, ठीक है। नया घर से मतलब मैं वो घर नहीं बोल रही हूँ, अपने आप को फिर से खड़ा करना है एक तरोताज़ा पॉजिटिविटी के साथ, ओके। जितने टूटे हो फूटे हो कोई बात नहीं, वो वापस यूनिवर्स चाहता है कि वापस से आपका एक बच्चे की तरह वापस से आपको खिलना है। नई सोच होगी, नई उमंग होगी, नया रास्ता होगा, नए रिलेशन होंगे यहाँ पर, ठीक है। हर चीज़ पॉसिबल है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर यही है आपके लिए 10 सन, देख लीजिए। देखो मैं कार्ड में नहीं निकालती हूँ, ओके। ये कार्ड निकलते हैं और आपके सामने, इसलिए मैं शफल भी करती हूँ। यहाँ पर 10 सन, बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये लड़की बिल्कुल नहा धोकर एक रेडी है, हर चीज़ के लिए रेडी है, ठीक है। सन मतलब सवेरा, पॉजिटिविटी, लाइट, प्रकाश, एक नया जन्म, ठीक है। वो भी एक एंजल्स और प्रभु परमात्मा की ब्लेसिंग्स, जिसमें हर चीज़ की कहते हैं ना कि जैसे सुबह सुबह का सूरज हम देखते हैं तो कितना हमें अंदर से एक ठहराव और एक कहते हैं ना कि जब हम उसके नज़दीक होते हैं सुबह सुबह, बहुत बहुत देखा होगा कि जब अर्ली मॉर्निंग जब वो कहते हैं ना, तब वो देखते हैं हम उस सूरज को, तो हम उस प्रभु परमात्मा के हम अपने आप को बहुत नज़दीक महसूस करते हैं कि हाँ बिल्कुल आमने सामने की चीज़ें हो रही हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर वही है
कि आपकी हर चीज़ बिल्कुल, आपकी पॉजिटिविटी, आप हर चीज़ की अधिकता यहाँ पर एंजल्स आपको यहाँ पर देने वाले हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो कुछ हुआ है बच्चे सब भूलो, वो हुआ ही इसलिए था कि आपको कुछ नया करना था, नया बनाना था, नए सिरे से अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना था। ठीक है, यहाँ पर मैं चक्रा से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, इनलाइटनमेंट पाइल 1 देख लीजिए। यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का फल यही है कि आपको अब एंजल्स आपको खुद रास्ता यहाँ पर दिखाएंगे, और वो रास्ता आपको पता है खुद, एक कहते हैं ना कि जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, बहुत ज़्यादा हम पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हम प्रभु परमात्मा के पास जाते हैं ना, अपने ईश्वर के पास जाते हैं ना, अपने एंजल्स, उनसे प्रेयर करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सही रास्ता दिखाओ, हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छे कर्मों का फल आपके लिए यही मिल रहा है कि एंजल्स भगवान आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपको सही रास्ता यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, आप कहीं भटको ना, कहीं और ना चले जाओ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रकाश की तरफ, इनलाइटनमेंट, यहाँ पर रोशनी, ओके, एक कहते हैं ना सुनहरी रोशनी, जो कि सुनहरी रोशनी, सुनहरा मतलब क्या? सुनहरा मतलब आपकी हर चीज़ में आप उसको एक और बेहतर होते हुए देखोगे आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रभु ईश्वर आपकी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना बच्चा जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सरेंडर कर देता है, हर चीज़ को कुदरत से कहता है, अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों को कहता है, तो ईश्वर वहाँ पर सुनता है। यकीन मानिए आप। ठीक है, किसी किसी को विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि शायद उन्होंने अपनी लाइफ में वो सिचुएशन फेस ही नहीं करी होगी कि वो भगवान तक पहुँचे, भगवान तक जाए। ठीक है, भगवान कोई हमको दिखाई नहीं देंगे, वो एनर्जी सी ही है। आपका दिल है, आपका मन है, आपका दिमाग है, तभी आप उन सब चीज़ों को समझ पाओगे। विक्टिम, यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, बहुत ज़्यादा आपको लोगों से जो चीज़ें आपने चाही, आपको फीडबैक शायद अच्छा नहीं मिला लोगों से। एक हमेशा कहते हैं ना, हर तरफ से आपको निराशा हाथ लगी है। तो कहते हैं ना कि जब हम उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए कि अब नहीं, अब मुझे इन सब चीज़ों से नहीं, अब मुझे ईश्वर से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है, वही मुझे संभालेगा, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि जब हम ईश्वर पे विश्वास करने लगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, खुले दिल से मांगते हैं, तब वो हमारी सुनता है। तो आपके अच्छे कर्मों का फल आपका यही है कि आपने अपने ऊपर विश्वास करा, भगवान के ऊपर विश्वास करा। कन्फ्यूज़न, डेफिनेटली आप किसी कन्फ्यूज़न में थे, किसी परेशानी में थे, तो वहाँ से आप यहाँ पर निकलने वाले हो। ठीक है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ों को शायद समझने में टाइम लग रहा होगा, सिचुएशन को समझने में शायद टाइम लग रहा होगा आपको कि हाँ, मुझे किस सिचुएशन में कहाँ पर किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं टेरो से देखती हूँ आपके लिए। हमेशा मैं टेरो फर्स्ट में लेती हूँ, इस तरह मैंने लास्ट में लिए हैं, पता नहीं क्यों। तो आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल ईश्वर आपको यहाँ पर देने वाले, कौन से? द वर्ल्ड आपको नज़र आ रहा होगा, कार्ड्स देख लीजिए। डेफिनेटली यहाँ पर पाइल 1, ये पूरी रीडिंग का ये कह लो ना सार, ये निचोड़, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक जो चीज़ें हुई है ना आपके साथ पाइल 1, वो ये लगा लो आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट आपने की है, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत विश्वास के साथ अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम पेशेंस रखते हैं अपनी चीज़ों के लिए, तब वो ईश्वर भी सुनता है। ओके, तो ये वही कार्ड से कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और दूसरी साइकिल आपकी न्यू बिगनिंग, एक नई जर्नी
वो यहाँ पर ये कह लो कि वो नई जर्नी आपकी किसी भी रूप में, सब अपनी अपनी सिचुएशन पे, कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए है, कोई इमोशनल अपनी फैमिली अपनी लाइफ के लिए है, कोई स्टेबिलिटी के लिए, कोई फाइनेंशियली के लिए है। ठीक है, यहाँ पर वही है, सिचुएशन सबकी एक जैसी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग वो आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर लोगे। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, एक वापस से एक साइकिल में आप जा रहे हो। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आपकी फिर से स्टार्ट हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट की है आपने बहुत प्यार से। ठीक है, अब दूसरी साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है, एक नया सवेरा है, नया जन्म है, वो भी बहुत पॉजिटिविटी, हर चीज़ की अधिकता, हर चीज़ का वो खालीपन जो आपको खाया जा रहा था अंदर ही अंदर, उसकी भरपाई, वो घाव, उस पर घाव मल्लम यहाँ पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, अभी तक एंजल्स प्रभु आपके साथ में थे, आगे भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आप उनकी प्रोटेक्शन में हो। ओके, आगे भी वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, रास्ता दिखाया जाएगा कि कब किस वक्त आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड बहुत मेजर अरकाना का कार्ड है ये। ओके, मेजर चीज़ें थी आपकी बहुत लाइफ की, जो आपने बहुत खूबसूरती के साथ अपने आप को, कहते हैं ना कि जब हम अपनी किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एंजल्स भी कहते हैं ना कि हाँ, शाबाशी वो भी देते हैं कि हाँ बच्चे, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम को फेस किया और इस जर्नी से आप निकले हो। ठीक है, और एक नई न्यू बिगनिंग, नई जर्नी आपकी फिर से स्टार्ट हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पास्ट में जो भी आप है ना, यहाँ पर अब आने वाले टाइम में एक क्वीन की तरह यहाँ पर आप रहने वाले हो। हर चीज़ आपको वो यहाँ पर अबंडेंस, कहते हैं ना, जो खालीपन आपने देखा था उसकी भरपाई यहाँ पर अब आप देखने वाले हो। ठीक है, बहुत अपनी चीज़ों के साथ यहाँ पर हैप्पी रहने वाले हो, खुश होने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं ना कि जब जो चीज़ें हमारी ऐसी होती है कि हाँ, उन सब चीज़ों को शायद बिगड़ी हुई या टूटी हुई, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी एक नए रूप में आपके सामने यहाँ पर आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर 10, ओके, देख लीजिए, ये भी 10 आया है। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी 10 था, ये भी 10 है, मीन्स एंडिंग। ओके, 10 मतलब अंत हो चुका है, तभी ये द वर्ल्ड का कार्ड आया है। यहाँ पर एक साइकिल एंडिंग हो चुकी, दूसरी साइकिल आप यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हो। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कहते हैं ना, हताशा आपको बहुत ज़्यादा अभी तक आपको हाथ लगी, बहुत ज़्यादा मेंटली वो कहते हैं ना, बस हो चुका, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। पर डोंट वरी, यहाँ पर बहुत कुछ वो कहते हैं ना, जब हम बहुत खूबसूरती के साथ अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं तो यूनिवर्स भी, एंजल्स भी ऊपर से हमें शाबाशी देते हैं, वो भी क्लैपिंग करते हैं हमारे लिए। ठीक है, कि बच्चे बहुत खूबसूरती के साथ आपने एक पढ़ाव को कंप्लीट किया है, अब आपके लिए दूसरा चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये चैप्टर आप अपने तरीके से हैंडल करोगे, यहाँ पर अपनी चीज़ों को एंजॉय करोगे, यहाँ पर अपनी खुशियों के साथ रहोगे आप। यहाँ पर ये चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटी है, खुशियाँ हैं, प्यार है, यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, द सन का कार्ड है, ये है द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, तो ये आपके लिए आया है यहाँ पर। मैं इससे एंजल ओरेकल से देखती हूँ कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी यहाँ पर। ओके, पीस ऑफ जॉय एंड सैडनेस, यहाँ पर देखो आपको है ना, यही है आपके लिए कि कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर ईश्वर देने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको अभी तक आप है ना बहुत ज़्यादा, जो कि देखो ये लड़की कैसे सब कुछ होते हुए भी सैड है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को मिस कर रही है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को याद कर रही है, कोई शायद पर्सन को चाहती है, चाहना वो मिस है, यानी कि मिसिंग। ओके, वही खालीपन।
तो डेफिनेटली यहाँ पर एंजल्स आपको एक पीस, एक जो कहते हैं ना खालीपन, वो कहाँ से आता है हमें, वो एक हमें जब हमें एक सही रास्ता मिल जाता है, सही डायरेक्शन हमें मिल जाती है कि हाँ हमें इस सिचुएशन से हमें कैसे बाहर आना है, तो वो एक रास्ता आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा आपको पीस और शांति की तरफ यहाँ पर ले जाया जा रहा है। आप अब आने वाले टाइम एक ये जो एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ना, आप उसमें आप बहुत हैप्पी होने वाले, बहुत खुश। यहाँ पर टोटली आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपको यहाँ पर अब यो कहते हैं ना, दूसरों के लिए रोना धोना कि मेरी लाइफ में वही आएगा तो ही मैं खुश रहूँगा, क्योंकि विक्टिम है। डेफिनेटली आपको किसी ने चीटिंग करी, आपके साथ धोखा दिया है, कुछ चीज़ें हुई हैं जो उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा अपने अप डाउन्स आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिले। तो उन सब चीज़ों से एंजल्स आपको यहाँ पर बाहर लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एक कहते हैं ना कि प्रभु परमात्मा भी हमारा तभी साथ देते हैं कि जब हमारी इंटेंशन सही होती है, हमारे अच्छे कर्म होते हैं, तभी एंजल्स हमको उस सिचुएशन से बाहर लेके आते हैं। तो पाइल 1 आपके लिए यही था कि कौन से अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली वही है कि आपने एक इंटेंशन बहुत सही रखी, कॉन्फिडेंस रखा, अपने अंदर विश्वास रखा और जो बहुत खूबसूरती के साथ एक बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है आपने। वो कहते हैं ना, वो एंजल्स भी शाबाशी दे रहे हैं आपको कि बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। तो पाइल 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये टाइगर डिवाइनिंग टाइम का कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो आप और पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करो। और यहाँ पर मैं इस कार्ड से बताऊँ कि एंजल्स, ईश्वर आपको कौन से अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर अब आपको देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊँ कि आप है ना बहुत पावरफुल हो। ओके, पावरफुल एनर्जीज आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, पेशेंस आपके अंदर बहुत गज़ब का है। हर चीज़ों को बहुत सोच समझकर आप करते हो, आगे बढ़ते हो। कहते हैं ना जल्दबाजी मुझे यहाँ पर आपके अंदर किसी भी तरह की कोई नज़र नहीं आ रही है। कहते कि बचपना, वो कहते हैं ना कि जो कहते हैं ना कि जिसके अंदर ज़्यादा बचपना होता है ना, वो उतना ही गलत कामों की तरफ ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि जब हम बच्चे दिमाग से सोचते हैं तो ऑब्वियसली हम गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा विस्डम, बहुत ज़्यादा ज्ञान, एक बुज़ुर्ग इंसान की मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देख रही हूँ। जैसे कहते हैं बुज़ुर्गों के पास कितना ज्ञान होता है, कितनी बुद्धि और नॉलेज होता है। पाइल 2 यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ऐसी ही एनर्जी मिल रही है। बहुत आपके अंदर ज्ञान है, विस्डम है, बहुत ज़्यादा आप भगवान के ऊपर विश्वास रखते हो कि हाँ मुझे भी दिया जाएगा, मुझे बस एक कहते हैं ना पेशेंस आपके अंदर बहुत गज़ब का है। तो यूनिवर्स, एंजल्स, अब मैं आपको पाइल 2 एक बात और बताऊं कि भगवान उनका ज़्यादा इम्तिहान लेता है कि जो जितना पावरफुल होता है ना, उसका एग्ज़ाम भगवान भर भर के लेता है। ओके, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बहुत हो। दूसरा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, अपने अंदर विश्वास बहुत है। हाँ, सिचुएशन होती होंगी ऐसे कि कभी कभी बस यार थोड़ा रोना आता होगा, कब जाएंगी ये चीज़ें। देखो, इंसान है, होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन अंदर से क्या हो आप, ठीक है, अंदर से आप क्या हो वो जानते हो आप अपने आप को, कि किसी के सामने जल्दी अपने घुटने नहीं टेकना, किसी के सामने जल्दी अपने आप को हारा हुआ महसूस करना, अपने आप को हरा देना, वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है। ओके, सबसे पहले पाइल 2 आप ये जान लो कि आपको कहते हैं ना आपके अंदर बहुत ओल्ड सोल है, जिसके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। इसीलिए ईश्वर आपका इतना इम्तिहान, इतनी एग्ज़ाम, इतनी आपके सामने पहाड़ जैसी सिचुएशन ला के भी खड़ा कर देता होगा शायद,
लेकिन फिर भी पेशेंस रखते हो, उसको कहीं ना कहीं से रास्ता आप निकालना जानते हो उस चीज़ों से में भी। लेकिन हाँ, जब भी कुछ ऐसा होता होगा तो भगवान आपके साथ ज़रूर रहते, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बहुत हो पाइल 2। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैं देख रही हूँ, एक यहाँ पर आपके लिए अभी भी ईश्वर यहाँ पर आपके लिए यही बोल रहे हैं कि अच्छा सोच के साथ बस आगे बढ़ते जाओ और पेशेंस रखो। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ आपकी तरफ यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है पाइल 2। और पाइल 2 अब मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए बस। और यहाँ पर यही है, कहते हैं ना कि जो जितना स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर जितनी इनर स्ट्रेंथ आती है, ईश्वर ये लगा लो अभी भी आप थोड़े से चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, वो क्योंकि आप ऐसे हो इसलिए भगवान आपका इम्तिहान ले रहा है, एग्ज़ाम ले रहा है। और जो कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, भगवान भी जानता है कि इसके साथ कितना करना है, कैसे करना है। बहुत ज़्यादा जो होते हैं कि बस यार, कि भगवान जानता है कि इससे ज़्यादा ये झेल नहीं पाएगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप झेल लेते हो, इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आती है। और एक होता है कि नहीं झेल पाएगा, तो बस भगवान भी वो थोड़ा सा रोना धोना, तो बस ले बच्चे तू रो मत। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कुदरती आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मेंटली। आप कभी भी अपने आप को हारा हुआ, शायद बहुत कम सिचुएशन में आपने अपने आप को गिव अप किया होगा कि हाँ मैं अब इस चीज़ से घुटने टेकता हूँ, या बस बहुत हो चुका। बहुत कम टाइम में आपने ऐसा किया होगा अपने साथ। ठीक है, जब लेकिन हाँ पाइल 2, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आपने भगवान के सामने समर्पण भी किया होगा ना, जब भगवान से आप ज़्यादा, भगवान से भी मतलब प्रेयर प्रार्थना में ज़्यादा विश्वास रखते हो। ठीक है, एक मांगना, आप जानते हो वो बिन मांगे भी सब कुछ दे देता है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि इसको कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आप जानते हो उस चीज़ों को। आपको बिन मांगे शायद बहुत सारी चीज़ें आपको मिली भी हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पाइल 2 आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जब आपने किसी सिचुएशन में मांगा है तब तक आपको दिया भी गया है। डोर टू स्पिरिट, देखिए जर्नी, ये फर्स्ट पाइल में भी निकला था ये वाला कार्ड। ठीक है, जर्नी, यहाँ पर डोर टू स्पिरिट डेफिनेटली यहाँ पर एंजल्स आपके ईश्वर बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्योंकि आप बहुत मतलब उनके मतलब ये लगा लो बहुत प्यारे बच्चे हो। ठीक है, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो हिम्मत मत हारो, वेट करना है सिर्फ आपको। आपके लिए ये गेट खोला जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर स्पिरिट्स आपका वेट कर रहे हैं, आपका वेलकम करने के लिए रेडी के बच्चे, बस थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर वो खुशियों भरा गेट आपके लिए खोला जा रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप अपनी पवित्रता के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पर उनसे जुड़ पाओगे, उनसे रूबरू हो पाओगे। यहाँ पर आपकी खुशियाँ और आपका पेशेंस एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर रंग डालने वाला है आपका। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब किस्मत का दरवाज़ा हमारे लिए ईश्वर खोल देते हैं तो वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है पाइल 2। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले, आप कभी भगवान से, ईश्वर से कभी कुछ मांगते नहीं, वो बिन मांगे देता है, लेकिन जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपको पेशेंस रखो, आपको छप्पड़ फाड़ के यहाँ पर, मेरे शब्द प्लीज़ इसको शुगर कोट के उसमें मत लेना, क्योंकि वो मैं ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं आपके लिए, क्योंकि स्पिरिट्स हैं यहाँ पर आपके लिए वेलकम कर रही हैं। वो खोल दिया है वो सारी चीज़ें, वो कभी भी आ सकती हैं आपकी तरफ। ठीक है, जर्नी यहाँ पर डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग, नई जर्नी, एक नई शुरुआत, एक चल देना, हाँ आपके रास्ते पर चल देना। एक रास्ता आपको मिला है और उस पर आप खुशी खुशी चल रहे हो, और उस रास्ते में आपको अंधकार भी हैं, आपको रोशनी भी है, आपकी खुशियाँ भी हैं, और अप डाउन्स उतार चढ़ाव भी अभी भी लगे रहेंगे पाइल 2।
ये मत सोचना कभी भी कि आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहेगी पाइल 2 का, ना ना ना, स्मूथली आपकी लाइफ कभी चल ही नहीं सकती। आपको हमेशा एक, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी जान लो आप। भगवान आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। आपके स्पिरिट्स आपको पुश करते हैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए कि बच्चे अब नहीं रुकना नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं आपकी, अभी और चलना है आगे, अभी और कुछ करना है आपको आपकी लाइफ में पाइल 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो सोचो ना कि मेरी ज़िंदगी में ठहराव, वो ठहराव आपको आपके स्पिरिट्स बैठने नहीं देंगे, नहीं, वो आपको लगा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपकी फिक्र है, वो चिंता करते हैं आपके बारे में, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं लिटरली कि हाँ अब इस बच्ची को या बच्चे को कैसे आगे की तरफ ले जाया जाए। थैंक यू। वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये लगा लीजिए आप। ठीक है, एक वो बस, और आप भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास, एक वो कहते हैं ना कि जब हम माय गॉड, तो वो रहते हैं ना, तो हम बहुत, लेकिन हाँ जब कभी भी आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, या मैं इस रास्ते को पार कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगे, तो यकीन मानिए एक फरिश्ता आपके सामने आएगा और आपको हाथ पकड़ के लेके जाएगा। ठीक है, आपको लगता होगा ऐसा कि आप अकेले हो, लेकिन नहीं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो इस जर्नी पर। ठीक है, आपकी इस जन्म में, मैं पाइल 2 आपको कहती हूँ, आपकी सोल की ग्रोथ की जा रही है, बिल्कुल यहाँ पर आपकी सोल की ग्रोथ है। आपकी सोल है ना बहुत, ये नहीं कि ये लगा लो कि कभी किसी उसमें आप है ना बहुत ज़्यादा आप इमोशनल, ओके, जिसको कहते हैं ना इमोशनल, तो वो आपके स्पिरिट्स चाहते हैं कि बच्चे इस तरह से काम नहीं चलने वाला है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, आप क्या हो अपने आप को जानो, द थिंकिंग वुमन। आपको यहाँ पर आपके ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाले हैं। आपको ना, मैं क्या बोलूँ, आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो लिटरली आपको किसी न किसी काम में आपको लगा के रखेंगे, कभी किसी जर्नी में, कभी किसी काम में। आपको यानी कि आपको बटरफ्लाइज अभी बहुत नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, या बहुत आपकी बिज़ी लाइफ, ओके, एक आपको बहुत बिज़ी करने वाले हैं वो, आपको किसी भी रूप में ले लो कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो नॉलेज देंगे, एक रास्ता बताएंगे। रास्ता भी आसान नहीं होगा आपका, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी चीज़ें होगी कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ में, जो आपको मजबूर कर देंगी आपको उन सब चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा थीम कहाँ है मेरा थीम कहाँ है आपको ईश्वर कौन से फल देने वाले हैं? आपको आपके अच्छे कर्मों का फल, तो यहाँ पर वो है ही नहीं। यानी कि आप तो, ईश्वर तो खुद आपको चला रहे हैं कि बच्चे डरना नहीं है, आप हमारी निगरानी में हो, हमारे कंट्रोल में हो, बस बेफिक्र हो के आगे की तरफ चलना है। ओके, एक यकीन मानिए, आपका जो सोल पर्पस है ना, आप उस चीज़ से भटक गए थे, वो याद दिलाया जा रहा है आपको, वो बताया जा रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब किस लिए आए हो, क्या करना है, उसको जानना है, उसको समझना है। माय गॉड, हीलर ऑफ द एजेस, जो मैं अभी जस्ट मैंने बोला और ये कार्ड्स निकला, आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ना है उनको। ठीक है, आप कौन हो पता है? आप है ना एक हीलर हो। वो आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि बच्चे कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो। ठीक है, आपको आपका लाइफ पर्पस क्या है, उस लाइफ पर्पस से आपको एक तैयार करना और फिर आपके लाइफ पर्पस से आपको जोड़ना। ठीक है, आपके स्पिरिट्स
बहुत ज़्यादा आपकी सोल की ग्रोथ, आपके लाइफ पर्पस से आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप एक हीलर हो, ठीक है। एंजल्स, ईश्वर आपके साथ हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर क्योंकि मैं इस कार्ड से भी आपको बता रही थी कि आप है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ है। तो वही, क्योंकि आप है ना अपने आप को ही भूले हुए थे, आप जानते ही नहीं थे शायद अपने आप को। तो एंजल्स, वो भगवान ईश्वर तो जानता है ना कि आप कौन हो। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा, उसके अंदर बहुत एक हीलिंग वाली एनर्जी है। ओके, आप किसी को भी इजीली हील कर सकते हो। आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आप अपने हाथों से भी बहुत कुछ आप करना चाहते हो ना, हाथों से कुछ भी करके, तो आप इजीली उन सब चीज़ों को आप काम कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आप बहुत ज़्यादा, आप हाथों को थोड़ा सा, आप अपने एंजल से बोल रहे हैं कि हाथों का थोड़ी सी अपनी केयर किया कीजिए। थोड़े सा आप उनको, एक कहते हैं ना, हाँ, स्मूथली उनको थोड़ा सा रब करना, उनकी केयर करना, उनके बारे में थोड़ा सा सोचना। हो सकता है आपके हाथ बहुत खूबसूरत हों, ठीक है। तो एंजल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके अच्छे कर्मों का फल, क्योंकि आप है ना खुद एक बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि आपको, देखो, किसको लाइफ पर्पस से जोड़ा जाता है, किससे एंजल्स हेल्प करते हैं, किससे उसकी सोल की ग्रोथ की जाती है, जो कि खुद कहीं ना कहीं एक परमात्मा का एक अंश होता है, परमात्मा का एक ईश्वर होता है। बस फर्क क्या हो जाता है, वो रास्ता भटका हुआ था, वो रास्ते पर लेके आना, उसे तैयार करना एक जिम्मा था। वो जिम्मा वो पूरा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ओके, कम्युनिटी, बिल्कुल यहाँ पर ये कार्ड्स होता है सेलिब्रेशन का, ठीक है, कमिटमेंट का, टीम वर्क में काम करना, अपने आप को निखारना, अपने आप को सजाना संवारना। यहाँ पर वही है कि आपके ईश्वर अभी आपको यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आप है ना, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और ज्ञान लो, थोड़ा सा और अपने बारे में जानने की कोशिश करो कि एक्चुअल में आप क्या हो। वो आपके अच्छे कर्मों का फल यही देना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ो, ठीक है। एक जो कि बहुत बड़ा मकसद होता है, ये बहुत बड़ा, क्योंकि हम जन्म क्यों होते हैं, वही चीज़ कंप्लीट हो जाए तो सोचो, वो तो अंत है ना, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ये 3D वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं चक्रा से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके ईश्वर अभी कौन से अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं? थैंक यू एंजल्स। कौन से अच्छे कर्म का फल आपको देने वाले, कौन से अच्छे कर्मों का फल? यहाँ पर आप बहुत जल्दी, आप लोगों को शायद आप हील कर देते हो, लोगों को बहुत जल्दी, आप लोगों की बातों को जान लेते हो, समझ लेते हो। करीब आप में ये लगा लो कि किसी भी रूप में आप बहुत हद तक अपने बारे में जान चुके हो, समझ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर 4 कार्ड्स आए हैं, ओके, मैं लूँगी। रिजेक्शन, डिप्रेशंस, ओके, डिसअपॉइंटेड एंड बिटर स्वीट एब्सेंट। यहाँ पर देखो आपको ये वही सिचुएशंस आपकी निकल गई हैं कि आप है ना कहीं और ही दुनिया में, किसी और ही ख्यालों में, किसी और ही चीज़ों को सोचना, वो जो कि आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं, कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक उनसे कोई नाता ही नहीं था। आप वहाँ पर गोते लगा रहे थे, वहाँ पर जाने की आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जब हमें वहाँ से खींचता है, जब जिन चीज़ों को हम चाहते हैं और ईश्वर खींचता है, तो हमें दुख दर्द पेन तो होता ही है ना, होता ही है वो तो यार। जब हम चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं थी आपके लिए, ठीक है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा नर्वस हुए, उदास हुए,
बहुत ज़्यादा उनके ख्यालों में डूबे रहना, बहुत ज़्यादा वो। लेकिन एंजल्स, जब आप दुखी हुए, परेशान हुए, जब चीज़ें आपसे दूर की गई, तो एंजल्स ने आपको संभाला भी है लिटरली। बच्चे उदास नहीं होना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत और दूसरी जर्नी में आपकी ग्रोथ यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी थर्ड आई भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि आप इस पर चलो बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने बारे में जानते हो, समझते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, योगा करने की ज़रूरत है। आपके ये अच्छे कर्मों का फल है आपके लिए, कि आपको रेडी किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, एंजल्स की निगरानी में, कि आप कौन हो, आप एक हीलर हो। बहुत इजीली ये आपकी जर्नी नहीं रही है, वो भी ऊपर वाला भी जानता समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिए बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें छोड़ दो और एक नया रास्ते, एक नए उस पर चल पड़ना है आपको, ठीक है, जिसमें आप एंजल्स की पूरी निगरानी में हो, उनकी पूरी प्रोटेक्शन में हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स लूँगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फुट यहाँ पर, थैंक यू। कौन से अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर पाइल टू के लिए दिया जा रहा है? कौन से अच्छे कर्मों का फल? देखो, हम अपनी लाइफ पर्पस से कब जुड़ते हैं? जब हमने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, बहुत अच्छे, जैसे हमारी सही इंटेंशन होती है, सही हम जान पाते हैं चीज़ों को, समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हम हैं क्या, तभी हम अपने लाइफ पर्पस से भी जुड़ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मैं ऊपर वाला कार्ड लूँगी, इनर स्ट्रेंथ। देखिए, मैं अभी इतनी देर से क्या बोल रही थी, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा भी खालीपन महसूस कर रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ और पीछे की चीज़ों के बारे में सोच विचार करो कि आप कितने पावरफुल हो, ठीक है। अगर आपको अभी इस टाइम पे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, आप बहुत पावरफुल हो। थोड़ा सा यहाँ पर आपको पीछे पीछे जो बैक साइड है ना, आपकी जर्नी जो रही है, उसमें झांको थोड़ा सा कि आप कौन थे, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। आप बहुत पावरफुल हो। यहाँ पर एंजल्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि जो चीज़ें भी आपकी तरफ आती हैं, जो चीज़ें भी, ये जो इंद्रियां होती हैं ना, अपनी इंद्रियां इंद्रियां कभी किसी चीज़ के लिए मन करता है, कभी किसी चीज़ के लिए मन करता है, तो उसे फोर्स करने की कोशिश मत करो, ना उसे फोर्स करने की कोशिश करो, ना उसे रोकने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। जैसे चीज़ें आ रही हैं, बस उसी रूप में आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। लाइफ को किसी भी तरह से हम, जब कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती हम धकेलते हैं अपने आप को किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पीस और शांति, वहाँ हमारी इंजॉयमेंट वगैरह वो सब हमारा भंग हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है, और आपके अच्छे गुड कर्मों का फल आपको यही दिया जा रहा है कि एंजल्स आपके लाइफ पर्पस से आपको जोड़ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है जिसमें एंजल्स आपके साथ हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपने कंप्लीट किया, आपको नॉलेज दी जा रही है, विजडम, ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। तो पाइल 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।